राधे राधे। आज हम स्पिरिचुअल जर्नी में मैं जो शुरू से शुरू हुई थी, जहाँ से मैंने कहा था सनातन धर्म के ऊपर बात करेंगे, धर्म के बारे में जानेंगे, तो आज मैं वहीं पर हूँ। राधे राधे महाराज जी। ये मेरा सौभाग्य कि आपने समय निकाला और आप यहाँ आए। मेरे कुछ सवाल जो कि धर्म से रिलेटेड, जो कि सनातन धर्म से रिलेटेड, हिंदुओं से संबंध रखते हैं, वो मैं आपसे कुछ जानना चाहूँगी। हम हिंदू धर्म की बात करते हैं। आजकल की जो जनरेशन है, आजकल के जो बच्चे हैं, वो कहते हैं कि आप लोग हमें मना करते हो नॉन-वेज नहीं खाना। तो हमारे हिंदू धर्म में मांसाहार इतना निषेध क्यों है? हमारे हिंदू धर्म में मांसाहार निषेध होने का कारण यह है, जब तक किसी की हत्या नहीं होगी तब तक मांस आपको मिलेगा नहीं। जी। किसी को मारने के बाद ही आपको मांस मिलेगा। इसीलिए हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में हिंसा निषेध है। इसीलिए हमें सनातनियों को, हिंदुओं को, संपूर्ण मनुष्यों को ही मांसाहार नहीं करना चाहिए। ओके। तो मतलब हम जो कहते हैं कि जो लोग मांसाहार खाते हैं, वो राक्षस प्रवृत्ति। देखिए, यहाँ महाराज मनु की 2 संतान थी। महाराज कश्यप जी की 2 पत्नियाँ थीं, दिति, अदिति। एक को राक्षस हुए, एक को देवता हुए। दोनों की अपनी वृत्तियाँ हैं। एक पूर्ण सात्विक थे, एक पूर्ण तामसिक थे। जो तामसिक रहे, मांसाहार जिन्होंने किया वो राक्षस बने, जो सात्विक रहे वो देवता बने। आप जैसे कि महामंडलेश्वर हैं, तो मेरे मन में भी बड़ी जिज्ञासा होती है कि ये एग्ज़ैक्टली महामंडलेश्वर क्या होता है? महामंडलेश्वर क्या है? पूर्व काल में मंडलियां हुआ करती थी संतों की, जो कि आपने सुना होगा, महात्मा एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और चतुर्मास करते थे। हुँ। 4 महीने तक एक ही स्थान पर रह के साधना करते थे, उसको चतुर्मास कहा जाता था। जी। उनकी मंडलियां होती थी। मंडलियों का जो अधिपति होता था उनको बोलते थे मंडलेश्वर। ओके। और उन मंडलेश्वरों के भी जो अ, गुरुजन होते थे, उन लोगों के भी जो एल्डर्स जो लोग होते थे, उनको महामंडलेश्वर कहा जाता था। अच्छा। तो आप महामंडलेश्वर हैं, शिवपुरी के मंदिर के, तो बहुत पुराना और बहुत बड़ा विशाल मंदिर है। कितने साल पुराना मंदिर है वो? मैंने अपनी दादी से सुना है, और जो गवर्नमेंट का जो रिकॉर्ड है, जिसको बोलते हैं सनद, उसमें कई सैकड़ों वर्ष पुराना उसमें रिकॉर्ड है। उस रिकॉर्ड के पहले का जो रिकॉर्ड है वो मैं आपको बताता हूँ, कि हनुमान जी महाराज ने हमारे पूर्वज में जो दादा परदादा जो हुए थे, उनको स्वप्न दिया था, मेरी मूर्ति जल के अंदर आ, स्थित है, आप लेके बाहर निकालो और मुझे स्थापित करो। उन लोगों ने सारे लोगों को बुलाया, मूर्ति को बाहर निकाला और एक जगह स्थापित की। वो मूर्ति पत्थर की भी नहीं है और किसी धातु की भी नहीं है। मतलब जो कलयुग में हमारे यहाँ जो धातुएँ हैं ना, उस धातु की मूर्ति नहीं है, वो किसी अलग ही धातु की मूर्ति है। अच्छा, तो उस पे भी चोला चढ़ता है? उस पे चूल्हा चढ़ता है, लगभग मुझे लगता है कि इतना मोटा चूल्हा चढ़ गया होगा उसके ऊपर। अच्छा, कई सैकड़ों सालों से सैकड़ों चढ़ता आ रहा सालों है से इसका। हो रहा है। हम बात करते हैं धर्म की। हनुमान जी की पूजा बेसिकली कहा जाता है गृहस्थ में स्त्रियों को नहीं करनी चाहिए। तो ऐसा क्यों कि स्त्रियों को ही पूजा नहीं करनी चाहिए हनुमान जी? हनुमान जी की ऐसा नहीं है कि स्त्रियों को पूर्णतः पूजा नहीं करना चाहिए। हनुमान जी एक ब्रह्मचारी हैं और ब्रह्मचारी को स्त्री को स्पर्श नहीं करना चाहिए। स्त्री ब्रह्मचारी को स्पर्श करे या ब्रह्मचारी स्त्री को स्पर्श करे, तो इफेक्ट वहां ब्रह्मचारी को होगा। ओके। इसलिए जनरली कहा जाता है कि महिलाओं को हनुमान जी की पूजा इत्यादि नहीं करना चाहिए। लेकिन मानसिक प्रार्थना तो कर ही सकते हैं। हनुमान जी को हम पिता स्वरूप में पूजा कर सकते हैं। पूजा कर सकते हैं। गृहस्थ व्यक्ति के लिए क्या धर्म है? क्या हम उसे धर्म समझाएँ? गृहस्थ व्यक्ति के लिए सबसे उत्तम धर्म है, भगवान से हम कैसे जुड़े, कैसे कनेक्ट रहें। तो किसी महात्मा से मैंने सुना था, यही प्रश्न उनसे किया था किसी ने। उन्होंने बताया था कि देखिएगा, घर में आप 5 लोग हैं, एक छोटे से ठाकुर जी रख लीजिएगा, 6 लोग हो जाएँगे। जैसे आप 5 को केयर करते हो, उसी तरह छठवें को यदि आप केयर करोगे तो बहुत अच्छे से घर बैठे हुए भक्ति हो जाएगी। इसका मतलब ये हो गया कि जो लड्डू गोपाल वाला जो हाँ, हमारा सिस्टम है, जो उस हाँ। धर्म में है, उसको अगर हम करें। पर अब लड्डू गोपाल को भी लोगों ने खिलौना बना दिया। वो गलत है, वो गलत हर है। जगह ले लेके घूमते हैं। लोगों ने
लोग भगवान को माना है, लेकिन भगवान को शास्त्र कहते हैं कि भगवान को आप बालक के रूप में उनकी सेवा करो। तो हुँ, भाई भगवान तो भगवान ही है ना। बालक के रूप में सेवा करने का तात्पर्य ये नहीं है कि आप उनको वॉशरूम में ले जाके टॉयलेट के टब में नहला रहे हो, वो नहीं होना चाहिए। बहुत जगह ये भी ये देखने भी को हो रहा मिला है। है। हाँ, हाँ। और जहाँ हम खा रहे हैं उन्हीं को ठाकुर जी को हमने बिठा लिया है, उसी टेबल पे भगवान भी पा रहे हैं, उसी टेबल पे हम भी पा रहे हैं। तो ये सब अपराध लगते हैं। भगवान को बालक के स्वरूप में पूजा करें और उससे आपकी भक्ति बढ़ेगी। लेकिन अपराध ना करें भगवान को इस तरह से घुमाने का। आपको ये पता है ठीक है ये मेरा बालक है, लेकिन वो प्रतिष्ठित है भाई, वो भगवान है, स्वरूप है भगवान का। तो हमें मर्यादित उनकी सेवा करना चाहिए। ओके। हम कहते हैं हमें धर्म की रक्षा करनी चाहिए, तो धर्म हमारी कैसे रक्षा करता है? शास्त्र कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षता। यदि आप धर्म की रक्षा करते हो तो निश्चित रूप से धर्म भी आपकी रक्षा करेगा। उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं महाभारत को। महाभारत में पांडव 5 भाई थे, कौरव सैकड़ों लोग थे, हजारों लोग थे। वहां स्थिति क्या हुई कि अंत में विजय पांचों की हुई, पांडवों की हुई। एक भी पांडवों में से किसी का देहांत नहीं हुआ। कौरव हजारों लाखों की संख्या में होने के बाद भी सारे मारे गए। क्यों? क्योंकि पांडवों ने धर्म की रक्षा की, धर्म को साधे रखा। कौरवों ने ना धर्म को साधा, ना धर्म की रक्षा की। इसलिए अंत में विजय धर्म की होती है। ओके। धर्म की ही विजय होती है। धर्म की निश्चित रूप से विजय होती है। धर्म परेशान होता है लेकिन कभी परास्त नहीं होता। पर विदेशों में तो धर्म नहीं मानते। धर्म नहीं मानते। आपने शायद डॉलर के ऊपर देखा होगा, लिखा होता है बी ट्रस्ट इन गॉड, नोट के ऊपर। हम अच्छा। भगवान के ऊपर विश्वास करते हैं। अच्छा। वो नोट पे ही उन्होंने नोट छाप के पे ही दिया। लिखा हुआ है उन्होंने। आप देखेंगे ना, मैंने अमेरिका में देखा है, दिसंबर के महीने में जब उनका वो आता है क्रिसमस, 70% क्रिश्चियन लोग चैरिटी करते हैं। जब वो लोग अच्छा, धर्म को नहीं मानते तो फिर चैरिटी क्यों करते? वो लोग मानते हैं। मानते हैं। जैसे आपने कहा कि आपने 18 मंदिर बनवाए हैं विदेशों में, आपके 40 से ज़्यादा विदेशी सेंटर हैं, आपका विदेशी भक्त बहुत ज़्यादा है, वो भी रशिया और यूक्रेन में बहुत ज़्यादा है। तो विदेशियों को सनातन धर्म समझाना आसान है या हिंदुस्तान में हिंदुओं को सनातन धर्म समझाना आसान है? यदि वर्तमान में आप मुझे पूछोगे ये वाली बात ना, तो मैं तो यही कहूँगा कि विदेशियों को समझाना थोड़ा-सा ईज़ी है। उसका रीज़न ये है क्योंकि हमारे लोग धर्म को जानते हैं और धर्म पर सवाल ज़्यादा उठाते हैं। वो लोग धर्म को जानते नहीं हैं, तो वो लोग उतने सवाल उठाते नहीं हैं। और जब व्यक्ति सवाल उठाता है ना, तो वहाँ जवाब देना तो ईज़ी है, लेकिन वहाँ पे यदि वो बहस करे ना, तो फिर थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होता है। तो मतलब हिंदुओं को समझाना ज़्यादा मुश्किल है? थोड़ा-सा मुश्किल है, थोड़ा-सा मुश्किल है, क्योंकि राम और कृष्ण उनके घर के हैं ना। घर में डिस्प्यूट ज़्यादा होते हैं, हाँ, बाहर वही। नहीं होते हैं। हम जितनी घर वालों की वैल्यू नहीं करते हैं ना, उतनी बात उतनी हम नहीं। बाहर वालों की वैल्यू करते हैं। उसका रीज़न यही होता है, वो कहावत है, घर का जोगा जो जोगी जोगिया जोगिया अंत गाँव का सिर। असलियत। तो वो हमारे तो जोगी जोगियाओं की तरह देखते हैं हमारे भगवानों को तो लोग। सही बात कहा। अ, आप खेड़ापुर हनुमान जी से आते हैं, खेड़ापति हनुमान इतना सिद्ध मंदिर है, ऐसी कोई विशेषता या ऐसी कोई बात जो आपने देखी हो और आपको लगा हो कि ये यहाँ की खासियत है? खेड़ापति हनुमान जी महाराज की विशेषताएँ ये हैं, वो बाल स्वरूप में हैं, एक बालक की तरह ही हैं वो। आप उनसे, मैंने प्रत्यक्ष देखा है, उनके पास जाइएगा, उनसे आप जो माँगेंगे ना, वो टाइम में ड्यूरेशन होता है कि वो चीज़ क्या है, लेकिन जितना जल्दी हो सकता है वो आपको मिल जाएँगी। अच्छा। और ऐसे हज़ारों लोगों के साथ में हुआ है। अच्छा तो जी। ये बालक की तरह हैं। जब किसी भी बच्चे के पास जाओगे ना, तो स्टार्टिंग में तो वो नहीं देगा कोई भी चीज़। जब आपसे प्रेम करेगा ना, तो आपको एक के बाद एक के बाद एक के बाद अपना सब कुछ दे देगा आपको। मतलब कॉन्टिन्यूएशन में जाना पड़ता है, हाँ, और मनाना थोड़ा पड़ता है, थोड़ा-सा बनाना पड़ेगा उनके साथ में। बनाना पड़ता है। आप कोई विशेष पूजा जिससे धन की प्राप्ति हो? क्योंकि आजकल लोगों का ये बहुत सवाल होता है कि कोई पूजा या क्या उपाय? श्रीमद् भागवत कथा के अनुसार यदि आपको धन चाहिए, तो भगवान शिव की आराधना करना चाहिए आपको। प्रतिष्ठा चाहिए आपको, तो देवी की आराधना चाहिए करना चाहिए।
कुछ भी नहीं चाहिए आपको ना, तो भगवान कृष्ण की पूजा करो। पर कृष्ण तो कहा जाता है पालनहार हैं, कृष्ण मैजेस्टिक, तो वो पालनहार ही है, देंगे सब लेकिन कुछ। श्रीमद् भागवत में स्पष्ट लिखा हुआ है, यदि आपकी कोई भी इच्छा नहीं है, तो भगवान कृष्ण के पैर पकड़ लो निस्वार्थ भाव से। बाकी देने वाले तो वो सब कुछ हैं। मतलब हमें जब कुछ भी नहीं चाहिए ना, तो उनके पैर पकड़ लो। ऐसा क्यों कि हनुमान जी को मंगलवार को ही पूजा की जाती है? हनुमान जी की पूजा मंगलवार को इसलिए की जाती है क्योंकि हनुमान जी महाराज मंगल के करने वाले हैं। मंगल को उनका जन्म हुआ है और जो भी उनके समक्ष जाता है, समीप जाता है, उसका मंगल ही होता है। इसलिए आपने देखा होगा सनातन धर्म में अधिकतर हमारे हिंदू भाई हनुमान जी के टच में रहते हैं। हाँ, क्योंकि वो मंगल करने वाले मंगल करने वाले हैं, अमंगलों का नाश करते हैं और मंगल करते हैं। अभी 2025 में कुंभ हुआ प्रयागराज में, 2027 में नासिक में है। ये कॉन्टिन्यूस, वैसे तो 12-12 साल में कुंभ आते हैं, इस बार 3-4 साल में 3-3 कुंभ है, ऐसा क्यों? कुंभ का जो कुंभ लगते हैं हमारे, वो पूरा डिपेंड रहता है प्लैनेट्सों के ऊपर। हाँ, प्लैनेट मूवमेंट क्यों? तो इस बार प्लैनेट्स कुछ ऐसे कनेक्ट हो रहे हैं जिसके कारण इन 3 साल में, 4 साल में 3 महाकुंभ आ रहे हैं। जैसे 2025 में हो गया, हाँ, 2027 में 27 नासिक है, 25 में प्रयागराज का हो गया, 27 में नासिक का है, 28 में उज्जैन का है। तीनों ही महाकुंभ है। तीनों ही महाकुंभ तीनों है। ही महाकुंभ है। तो जैसे पिछली बार हुआ कि 144 करोड़ लोग नहाएंगे, हाँ इस बार भी कुछ ऐसा बनने वाला है योग? हाँ, करोड़ों तो नहाएंगे, तीनों में ही करोड़ों नहाएंगे, लेकिन हो सकता है कि उतने अधिक मात्रा में ना नहाए, लेकिन रहेगा बहुत बड़ा ही विशाल ही रहेगा ये, तो आपका भी वहाँ अखाड़ा निश्चित लगता है। रूप से। तो आपके उससे अखाड़े से ये नागा साधु भी जुड़े हुए हैं? हाँ तो क्या नागा साधु जब ही निकलते हैं जब कुंभ होता है? हाँ, वो लोग अपने अखाड़ों में रहते हैं, जब कुंभ के समय वो अपने अखाड़ों से निकल के आते हैं। अच्छा, तो जैसे कहा जाता है कि अपनी गुफाओं में, पहाड़ों पे हाँ। इधर उधर रहते हैं, तो उनको पता कैसे चलता है, उन तक सूचना कैसे पहुंचती है? वो लोग अवेयर रहते हैं पूरी तरह से। अच्छा। हाँ, ये नहीं है कि वो लोग समाधि में रहते हैं कि उनको पता नहीं चलता। वो लोग अवेयर रहते हैं, अखाड़ों में तैयारी करके रखते हैं। वो लोग अभी वो इंतजार कर रहे हैं कि भाई कुंभ कब आएगा। कुंभ आने के 6 महीने से पहले उनकी तैयारियां चालू हो जाती हैं और कुंभ लगने पे वो लोग जाके वहाँ आनंद लेते हैं। तो उनका जो खर्च है, खाना है, रहना है, वो सब आश्रम उठाते हैं? हाँ, अखाड़ों के पास किस चीज की कमी है। अच्छा, हाँ, तो कुछ गवर्नमेंट हेल्प करती है या अपनी गवर्नमेंट भी हेल्प करती है, बाकी अखाड़े अपने आप में सक्षम है। सक्षम है, उनके पास है? हम्म। अगर मैं इसको ऐसे कहूँ महाराज जी कि जिसको कुछ काम नहीं करना, हाँ थोड़ा सा वो हो जाता है कि जिसको काम नहीं करना वो साधु बन गया। आजकल ये कहा जाता है कि भाई इसको काम नहीं करना, ये साधु बन गया, जाओ कुंभ में इसने साधु बन गया, नागा साधु बन गया। ये सत्य है या हमारे धर्म में इसके लिए कुछ और कहा है? देखिए क्या है, हर व्यक्ति इंडिपेंडेंट है, हम्म, उसमें यही नहीं है कि जिसको काम ही नहीं करना वो साधु बने। साधु 3 तरह के होते हैं। हमारे साधुओं में कहावत है, एक ठेठ, ठेठ का मतलब बचपन से जिसके संस्कार बने होते हैं वो आगे चल के महात्मा बनना है उसको, ठेठ का। और एक पेट का, मतलब घर की स्थितियां खराब हैं, जिम खर्च चल नहीं पा रहा है, परेशानियों से जूझ रहा है, तो वो बन गया महात्मा। ठेठ का, पेट का। तीसरा चपेट का। चपेट का कि धीरे धीरे करके साधुओं की संगत की, अच्छा लगने लगा और महात्माओं ने उसको महात्मा बना दिया। अच्छा, तो ये तीनों तरह के होते हैं। तो सबसे बेस्ट है इसमें संस्कार वाले, जिनके पूर्व के संस्कार हैं और बचपन से जो भगवान की वास्तव में भक्ति करते आ रहे हैं, मतलब जो पिछले जन्मों के भी उनके संस्कार रहे हैं। जैसे एज लाइक एग्जाम्पल, जैसे मैं हूँ, मैं इस जन्म में भक्त बना, महात्मा बना, मैं अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, किसी कारण बस जो लेवल मुझे चाहिए लिबरेशन का, मोक्ष का, मैं नहीं ले पाया। तो जब मेरा कोई दूसरा जन्म होगा तो वापस यही रिपीट होगा कि मेरे अंदर वो संस्कार रहेंगे और मैं धीरे धीरे करके उन्हीं संस्कारों से बड़ा होऊंगा और संस्कार के द्वारा वो मुझे लाइन मिलेगी कि मैं महात्मा बन सकूं। धीरे धीरे करके मेरे संस्कार मुझे उस लाइन में ले जाके महात्मा बना देंगे और हो सकता है उसमें मेरे संस्कार पूर्ण हो जाए और मुझे मोक्ष मिल जाए। अच्छा, उसमें आपको मोक्ष मिल जाए। गृहस्थी पूरी तरह छोड़नी पड़ती है, परिवार पूरी तरह छोड़ना पड़ता है? हाँ, यहाँ विरक्ति के लिए अपने नियम है। विरक्त साधु अपने घर नहीं जा सकता, विरक्त साधु अपने घर का नहीं खा सकता,
लेकिन व्यक्त साधु अपने माता पिताओं को अपने स्थान पर बुला के उनकी सेवा कर सकता है। अच्छा, जी, उनको माता केवल माता पिता को, भाई बहन परिवार रिश्तेदार कोई नहीं, केवल माता और पिता। जैसे मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ तो हमारी ज्योतिष में कहा जाता है पितृदोष। हाँ। ठीक है, हमारी संस्कृति में हमारा धर्म पितृदोष को क्या मानता है? देखिए पितृदोष क्या है मैं आपको बताऊं। मेरे पिताजी ने मुझे जन्म दिया और मैं महात्मा बन गया, और मैंने अपने माता पिता ने मुझे इतना बड़ा करने में, कई बार होता क्या है आपने देखा होगा, माता पिता खुद भी नहीं खाते, यदि घर में उतना ही होता है तो बच्चों को खिला देते हैं। मतलब उन्होंने खुद भूखे रहे, हमें खिलाया पिलाया, पढ़ाई में अपना खर्च किया, इवन उनके पास नहीं भी था उन्होंने कर्ज किया, मेहनत की, पढ़ा लिखा के बड़ा किया। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे हमें उनकी जरूरत थी। तो अभी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जब वो वृद्ध हो जाएं तो हमें उनकी सेवा करना चाहिए। यदि हम उनकी सेवा नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से हमें अगले जन्म में जब हम जन्म लेंगे तो निश्चित रूप से हमें पितृदोष लगा हुआ हमारी कुंडली में लिखा आएगा कि बेटा तुझे पितृदोष लगा हुआ है। उसका कारण क्योंकि आपने कर्ज लिया है, वापस नहीं किया। इसलिए हमें अपने जीवन में रहते हुए माता पिताओं की सेवा करना ही चाहिए। इवन उसके लिए हमें अपना व्यापार छोड़ना पड़े, कुछ भी छोड़ना पड़े। आपने देखा होगा अधिकतर माता पिता अपना घर छोड़ के बच्चों को पढ़ाने के लिए दूसरे शहरों में रहते हैं। तो बच्चों की इवन जॉब लग गई, नौकरी लग गई, दूसरे शहरों में रह रहे हैं, लेकिन माता पिताओं की जब उनको लगे कि हाँ इनको मेरी जरूरत है, तो उनको अपना काम धंधा छोड़ के सब कुछ करके माता पिताओं के पास आके उनकी सेवा करना चाहिए, या तो फिर उनको माता पिताओं को अपने साथ में रख के उनकी सेवा करना चाहिए। मतलब वही पितृदोष है अगर आप सेवा नहीं करते हैं तो। नहीं अभी आपने देखा होगा घर में बेटा चाहता है कि वो सेवा करे, लेकिन बहू नहीं चाहती है। बहू ना चाहने का कारण यह है कि बहू को वो संस्कार नहीं मिले हैं। तो मैं माताओं को यही निवेदन करूंगा, अपनी बेटियां अपने घर से जा रही हैं तो उनको यही संस्कार दो, बेटा पति का पूजा करना, उनका सम्मान करना ये तेरा प्रथम धर्म है, लेकिन तुझे माता पिताओं की सेवा उसी प्रकार से करना है जिस तरह से हम तेरे माता पिता हैं। यदि इस तरह के संस्कार हमारे समाज में जाएंगे तो निश्चित रूप से मुझे नहीं लगता कि हमें वृद्धाश्रमों की भी आवश्यकता पड़ेगी भविष्य में। चलिए जी, ये अच्छी बात है अगर हमारे हिंदू धर्म में पितृदोष को इस तरीके से डिफाइन किया हुआ है। आप हनुमान जी के उपासक हैं, हनुमान जी से आते हैं, तो हनुमान जी कहते हैं आदि व्याधि भी काटते हैं। तो ये वाकई में भूत जिन प्रेत सब होते हैं, आप मानते हैं? हाँ, निश्चित रूप से होते ही हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जन नाम सुनावे। महावीर भगवान जी हनुमान जी महाराज के तो नाम सुनने मात्र से ही भूत प्रेत भागते हैं। एक चीज और बताऊं, मैं तांत्रिकों में भी थोड़ा सा संपर्क रहा है मेरा। कुछ मेरे मित्रगण रहे हैं जिन्होंने तंत्र की साधना की है। बड़े बड़े लोगों के साथ में मैं मिला हूं जो बहुत बड़े लेवल के तांत्रिक हैं। वो लोग भूत भगाने के लिए हनुमान चालीसा ही पढ़ते हैं। बड़े बड़े तांत्रिकों से मिला हूं मैं। तो मतलब ये जो आप कितना मानते हैं, जितना मीडिया पे दिखाया जाता है इतना तांत्रिक है, कोई भी किसी के ऊपर जादू टोना कर देता है, कुछ कर देता है, इतना आसान होता है? देखिए मैं बताऊं आपको, जो लोग करते हैं ना जादू टोना किसी के ऊपर करते हैं, आपने देखा होगा जो रियल तांत्रिक होगा उसकी अकाल मृत्यु होगी, वो अपनी मौत से नहीं मरेगा कभी। क्योंकि उसके जीवन में चलते हुए वो उतने अपराध कर लेता है कि वो अपनी पूरी जीवन की जिंदगी जी ही नहीं पाता है। और जो व्यक्ति है वो किसी के ऊपर तंत्र करवाता है, ब्लैक मैजिक करवाता है, तो ऐसा मैंने कई जगह लिखा हुआ भी पढ़ा है कि उसकी मुक्ति नहीं होगी। यदि आपने अपने स्वार्थ के लिए किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक करवाया है किसी के द्वारा, तो आपकी मुक्ति नहीं होगी, निश्चित रूप से आपको प्रेत बनना ही पड़ेगा। तो मैं यही सलाह दूंगा लोगों को, जो लोग एक दूसरे के ऊपर तंत्र वगैरह करवाते हैं, तंत्र होते हैं, काम भी करते हैं, सारा कुछ है, करने वाला कराने वाला दोनों नरक का गामी होता है। तो ना ही हमें तंत्र का उपयोग करना चाहिए, ना ही कराना चाहिए। ओके। मतलब आजकल कहते हैं ना थोड़ी सी देर में हो जाता है, किसी के ऊपर भी कर देते हैं, तो इतना इजी होता है? नहीं, उतना करने वाले कर भी देते हैं। अच्छा। लेकिन वो उतना एक बुरा कर्म है जो कि नहीं करना चाहिए। ऐसे भी तांत्रिक हैं जो बहुत क्षणिक समय में इन क्रियाओं को वो एक गंदी क्रियाएं होती हैं, वो मल मूत्र के द्वारा उन क्रियाओं को किया जाता है, नहीं करना चाहिए। जो कि अब कुंभ हुआ था 2025 में, तो बहुत सारे अघोरी निकले। उन्होंने कहा हम यहाँ की अघोरी हैं, स्त्रियां भी अघोरी बनी, स्त्रियां अघोरी थी, ये सत्य है? इतने हैं? देखिए, अघोर अखाड़े के जो आचार्य पीठाधीश्वर हैं आदेशनाथ जी, वो मेरे परम मित्र हैं। मतलब पूरा अघोर अखाड़ा उन्हीं से चलता है। उन्होंने मुझे बताया
98% लोग अघोर के नाम पे पाखंड करते हैं, केवल 2% है जो प्रॉपर साधना करते हैं। और उन्होंने मुझे बताया अघोर में ऐसा कोई नहीं है कि वहाँ मारण है, उच्चाटन है। अघोर पंथ एक भगवान की प्राप्ति का मार्ग है, ना कि किसी का हानि करने का मार्ग है। लोग उसको ब्लैक मैजिक के रूप में उपयोग करते हैं, लेकिन ये ठीक नहीं है। अघोर पंथ एक ऐसा है, वो भगवान शिव के उपासक हैं। भगवान शिव के वो ऐसे उपासक हैं, वो भगवान शिव की आराधना शमशान में जाके करते हैं। ये बात मैंने उनसे पूछी, ये मंदिर में भी तो कर सकते हो, आप शमशान में क्यों करते हो? उन्होंने बोला शमशान में हम इसलिए करते हैं क्योंकि शमशान में जाने के बाद हमें लगता है कि ये लास्ट है हमारा, मतलब इसके आगे कुछ है ही नहीं है। कुछ नहीं है। तो उनको वहां जाने के बाद में ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ का लास्ट मोमेंट है, और लाइफ के लास्ट मोमेंट में जो साधना होती है ना, वो दूसरी किसी पोजीशन में हो ही नहीं सकती है। तो इसमें ये भी कहा जाता है कि शव के साथ करते हैं। सबके साथ तो इसलिए करते हैं ना कि वो अंत हो गया उसका, और हमारा भी अब अंत ही है। तो हम भगवान शिव की पूजा उस वे में करते हैं कि वास्तविकता में जीवन का अंत यही है। वो बोलते हैं हम बाहर नहीं जाते हैं शमशान से बाहर। तो मैंने उनको पूछा बाहर क्यों नहीं जाते हैं? बोलता है लास्ट में सब यहीं आते हैं, तो हम बाहर क्यों जाएं? हम यहीं पर से शुरू करते हैं, हाँ, यहीं पर यहीं खत्म करते हैं। मतलब जिनको हमें मिलना होता है वो लास्ट में यहीं आता है, तो क्यों बाहर जाना है? बिल्कुल ठीक बात है कि हम बाहर क्यों जाए। आप मुझे ये बताएं कि आज की डेट में हर कोई साधु संत है, लोग भ्रमित हैं, मुझ जैसे लोग भी भ्रमित हैं जो बहुत धर्म को मानते हैं। कभी लगता है कि जिनके मिलियन फॉलोअर हैं वो साधु हैं, कभी हमें लगता है कि जिनको कोई नहीं जानता वो साधु। सही साधु, सही संत की पहचान क्या है आज के समय में? देखिए, जो मेरा मानना है, एक बार मैंने अपने गुरु महाराज से यही सवाल किया कि हमें तिलक कौन सा लगाना चाहिए। तो उन्होंने मुझे बोला कि आपने माथे पे जितनी संप्रदाय के तिलक हैं सारे लगा के देखो, जो आपके माथे को सूट हो जाए ना, वही आपकी संप्रदाय है। तो गुरुओं के लिए भी मैं यही बोलूंगा, सब साधुओं को जिनको आप गुरु बनाना चाहते हैं, पहले 10 दिन उनके साथ में रह लीजिएगा। रखता तो कोई नहीं है, संपर्क में रहिएगा। संपर्क में रहने से बहुत कुछ आपको समझ आ जाएगा, और उनके साथ में आपका जमता है तो गुरु बनाइएगा। अच्छा। एक चीज मुझे बताइए, मोक्ष बड़ा फैसिनेटिंग, बड़ा अट्रैक्टिव शब्द है हर किसी के लिए। कहते हैं ये कर लो मोक्ष मिल जाएगा, हर संप्रदाय मोक्ष को प्रमोट करती है। अगर मैं कलयुग की बात करूं, सच में मोक्ष होता है कुछ? हाँ, मोक्ष तो है। मोक्ष लिबरेशन। लिबरेशन क्या है? मतलब जहां जाने के बाद वापस नहीं आते हम लोग। जैसे गौतम बुद्ध गए। हाँ, वो वापस नहीं आए। और शास्त्रों में भी उसका बहुत वर्णन है। मोक्ष मिलने के बाद में जो व्यक्ति को मोक्ष मिलता है उसको सेम स्वरूप प्राप्त होता है जैसे भगवान का होता है। मतलब बैकुंठ में जितने लोग रहते हैं ना, वो सब भगवान कृष्ण के जैसे ही दिखने वाले होते हैं। अच्छा। तो मोक्ष कब मिलता है? मोक्ष की प्रोसेस क्या है? मोक्ष व्यक्ति को जब तक नहीं मिलता जब तक उसके पूरे डिजायर्स फुलफिल नहीं होते। और डिजायर्स फुलफिल कभी किसी के हो नहीं सकते। उसका कारण है क्योंकि एक डिजायर जब आपका फुलफिल होता है ना, तो सेम टाइम में 10 डिजायर न्यू क्रिएट हो जाते हैं आपके। तो जिस व्यक्ति को भी मोक्ष चाहिए ना, उसको चाहिए कि वो प्रैक्टिस करे शून्य होने की। मतलब जीवन में उसके पास एक, आपने देखा होगा पुराने जो महात्मा होते थे केवल एक लंगोटी पहन के रहते थे। और आपने देखा होगा कि महात्मा किसी भी चीज का संग्रह नहीं करते थे, कलेक्ट नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे? शून्य में रहते। शून्य में रहते थे। कलेक्ट इसलिए नहीं करते थे, कलेक्ट करना एक बहुत इजी है। ठीक है ना? आप मार्केट गए हो, आपने एक आईफोन 15 लेके आए हो, जो भी X17 लेके आए हो, खरीदना इजी है। लेकिन आपको मैं बोलूं कि भाई हम भगवान के भक्त हैं, हमें इसकी क्या आवश्यकता है, आप एक काम कीजिएगा, इस फोन को इस बच्चे को दे दो, तो खरीदना उतना डिफिकल्ट नहीं है। आ गया ना तो उसको छोड़ना उतना डिफिकल्ट है। वो जीवन की हमारे कोई भी कलेक्शन हुआ, हमारी बुक्स हुई, हमारे मोबाइल्स हुए, गाड़ीज हुई, हमारे घर हुए, या हमारे कुछ ड्रेसेस हुए, वो थोड़ा सा किसी भी चीज से डिटैच होना बहुत मुश्किल होता है। तो डिटैचमेंट
इज अ लिबरेशन, वेरी सिंपल। डिटैचमेंट इज बहुत डिटैचमेंट मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। उसी की आपने सच सुना होगा, बार बार मुनि यतन कराई, अंत नाम मुख आवत नहीं। दूसरा लिबरेशन क्या है? मरते समय यदि हमारे मुख से राम राम निकल गया ना तो मोक्ष हो जाएगा, लेकिन राम राम कब निकलेगा? तो संत उसको कहते हैं बार बार मुनि यतन कराई, मतलब चाइल्डहुड से जब हम उस चीज को प्रैक्टिस राम करेंगे राम ना होता है। तो जाके राम राम निकलेगा, नहीं तो जब मरने का जो टाइम आता है ना तो सिंपल ही है, उस समय में भगवान की याद नहीं आती है। उस समय हमने जो कलेक्शन किया होता है, जिन लोगों को हमने बनाया होता है, जिनके करीब हम होते हैं, हमें उन्हीं की याद आती रिश्तों है। की याद आती है। सिंपल सी बात। सिंपल सी बात है। अब हम कलयुग की बात कर रहे हैं। कलयुग में कहा जा रहा है कि कल की अवतार होना है। कोई संत कहते हैं हो गया, कोई कहते हैं 10 साल बाद होना है, कोई कहते हैं अभी तो बहुत समय है। सत्य क्या है इसका, होना है? हाँ, जो शास्त्र में लिखा है तस्मात् शास्त्र प्रमाणम, जो शास्त्र में लिखा है वह हमारे लिए प्रमाण है। और शास्त्रों में लिखा है कल की अवतार होगा। वो ये भी लिखा है कि संबल ग्राम में होगा और कौन उनके माता पिता होंगे, वो सारी चीज़ लिखी है। और शास्त्रों में अभी तक जो जो लिखा हुआ है वो सारा हो रहा है। आप एस्ट्रोलॉजर हैं, आपने ये भी आपको पता होगा कि इन फ्यूचर वॉर होना है और आज प्रत्यक्ष रूप से हो रही है। तो शास्त्रों में जो चीज़ें लिखी हैं वो निश्चित है, वो होना है। हमें हवन करने चाहिए, घर में हवन करने चाहिए? हमें निश्चित रूप से घर में नित्य में हवन करना चाहिए, जिससे जितनी भी घर की नेगेटिव एनर्जीज होती है वो बाहर चली जाती है और उसमें पॉजिटिव ऊर्जा हमेशा रहती है। अच्छा, नरसिंह अवतार हमने बहुत अलग तरीके से समझा है। मैं आपसे चाहूंगी आप समझाएं नरसिंह अवतार क्या है? भगवान नरसिंह का अवतार हुआ क्यों था? हाँ। मोस्ट इम्पोर्टेंट तो यही है। भगवान ने नरसिंह जी का अवतार राक्षस को समाप्त करने के लिए किया था जी। और भक्त का मान बढ़ाने को किया था। ये हिरण्यकशिपु ने अपने बेटे को बोला था कि बेटा बता नारायण कहाँ है। तो उनकी श्रद्धा थी, उनका विश्वास था कि भगवान सब जगह हैं और उन्होंने पूछा कि इस खम्भ में भगवान है। तो भगवान प्रहलाद जी ने बोला इस खम्भ में भगवान है। तो भगवान ने अपने भक्त के वचन की रक्षा करने के लिए नरसिंह अवतार धारण किया। नंबर 1, भगवान ने राक्षस का वध करने के लिए नरसिंह अवतार धारण किया। जो भी नरसिंह भगवान के उपासक होते हैं ना, उनके जीवन में जितने शत्रु होते हैं ना, नरसिंह भगवान उनको समाप्त कर देते हैं। और जो नरसिंह भगवान का भक्त होता है ना, भगवान उसको उसी तरह लाड़ प्यार करते हैं जिस तरह से शेर के बच्चे को शेर करता है। शेर का बच्चा है, वो शेर के पास जाने से नहीं डरेगा, और हिरण का बच्चा है ना, वो शेर के पास जा ही नहीं सकेगा। तो जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज है ना, जो नरसिंह उपासक होते हैं ना, उनके पास कभी जाती ही नहीं है वो। अच्छा। हाँ, तभी आपने देखा होगा बहुत लोग होते हैं जो नरसिंह भगवान के उपासक होते हैं। अच्छा, तो उसके लिए हमें कोई पाठ करना होता है, कोई स्तोत्र नरसिंह पढ़ना? कवच का पाठ होता है। और जनरली मैं अपना बताऊं, मेरा जो मॉर्निंग का हवन होता है वो लगभग 20, 25, 30 कंट्रीज में लाइव होता है, डेली का। अच्छा। हाँ, मैं लगभग उसको 8 साल से कर रहा हूँ। उसका कोई चार्जेस नहीं होता है, फ्री होता है वो लोग क्या करते हैं, घर में सामग्री रख लेते हैं, हवन कुंड तैयार कर लेते हैं, कई सारे हजारों लोग। और उसका टाइमिंग रहता है हमारा इंडिया का 10 बजे का। हर कंट्री का एक अपना समय होता है उसमें। और जब हम यहाँ मंत्र बोल के आहुतियाँ देते हैं ना, तो वहाँ वो लोग सारे आहुतियाँ देते हैं। वो हमारा डेली का रहता है, 1 घंटे का वो रहता है। उसके बाद में 1 घंटे का लेक्चर रहता है, आध्यात्मिक चर्चा। अच्छा, आपके ज्यादातर भक्त रशिया और यूक्रेन में हैं? पूरे वर्ल्ड में, लेकिन मोस्टली रशिया, यूक्रेन, ये जो बेल्ट है, बेलारूस, ऑस्ट्रिया और ये कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, इधर और ज्यादा इधर है। ज़्यादा है। आजकल युद्ध चल रहा है। हाँ, तो उसमें लगभग काफ़ी सारे मेरा शिष्य परिकर भी है, जो मुसलमान देशों से हैं, उनके घरों को काफ़ी आहत हुआ है। जो मेरा शिष्य परिकर है उसमें 70% तो मुस्लिम है, 30% क्रिश्चियन है, हिंदू नहीं है। हिंदुओं से मतलब इनिशिएट नहीं है, बाकी हैं, परिकर हैं, बहुत ही कम है। बहुत ही। मुसलमान मानते हैं धर्म? हाँ, वो लोग मानते। उनको आप अच्छे से समझाओगे ना, बताओगे ना, वो लोग लॉजिक के ऊपर काम करते हैं। वो लोग पढ़े लिखे होते हैं, वो लोग गंवार लोग नहीं होते हैं। उनको अच्छे से समझाओगे भाई। मैंने इनको बहुत अच्छे से समझाया। देखो, 1400 साल पहले मोहम्मद साहब आए, उन्होंने मुसलमान धर्म को प्रमोट किया। उन्होंने ये नहीं बोला कि मैं भगवान हूँ, उन्होंने बोला मैं पैगंबर हूँ, मैं उनका मैसेज लेके आया हूँ।
2500 साल पहले जीसस आए, जीसस ने बताया आई एम अ सन ऑफ गॉड, मैं भगवान का बेटा हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ। दोनों ने ही नहीं बोला कि मैं भगवान हूँ। भगवान कृष्ण ने तो स्पष्ट बोला कि भाई मैं भगवान हूँ। हाँ। तो वास्तव में ये चीज उन्होंने समझी, जानी, और उन्होंने वास्तव में जो भगवान है ना, उनका मार्ग चुना और भक्ति में लगे हुए हैं वो लोग, भक्ति मार्ग में, और उनके लाभ भी हैं उनको। ऐसा नहीं है कि मैं किसी भी धर्म का विरोधी हूँ, ऐसा नहीं है, मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ। आज हमने चर्चा की धर्म के ऊपर, धर्म को बहुत जाना, महाराज जी ने हमें बहुत कुछ सिखाया, और जिस तरीके से प्रभुपाद जी ने अपने धर्म का प्रचार किया, कृष्ण भगवान का प्रचार किया, हमारे इस्कॉन की स्थापना की, इसी तरीके से महाराज जी हनुमान जी के बहुत बड़े उपासक और प्रचारक हैं। पूरी दुनिया में ये उनकी व्याख्या, उनकी ख्याति का गुणगान करते हैं और हमारे धर्म का प्रचार करते हैं। ये आप लोगों ने भी सुना। तो महाराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ आए और इतना कीमती समय हमें दिया। तो इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। ये भी हमारा सौभाग्य है कि भाई आज भगवान का गुणगान करने का सौभाग्य आपके साथ में प्राप्त हुआ। ठाकुर जी कृपा करें कि ये आपकी भक्ति भी बढ़ती रहे और आपका कार्य प्रगति पे रहे। श्री सीताराम। धन्यवाद। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आप किसी और से मिलना चाहते हैं और आपको लगता है कि इस विषय पे भी चर्चा होनी चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताइए। सब्सक्राइब करना इतना मुश्किल नहीं है, आप बड़े आराम से कर सकते हैं आगे भी धर्म और ज्ञान की चर्चा के लिए। तो हमसे जुड़े रहिए। अगली बार फिर मिलते हैं किसी और व्यक्तित्व के साथ। राधे राधे।